लोग गए होंगे कनक भवन, वो ठाकुर जी का दर्शन किए होंगे। रानी रूप कुंवर जी के लिए ठाकुर जी वहां से चल करके टीकमगढ़ ओरछा आए हैं। रानी रूप कुंवर जी के जो ओरछा की रानी टीकमगढ़ के राजा थे मधुकर शाह जी, वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और रानी भगवान श्री राम की भक्ता थी। तो रामनवमी में 9 दिन महीना भर जाके अयोध्या रहती और वो जन्माष्टमी में जा करके वृंदावन रहते थे। बिगड़ गए एक दिन, कहा तुम भाग भाग जब देखो तब अयोध्या जाती हो, श्रावण में झूला में जाती हो, कार्तिक में जाती हो, रामनवमी में जाती हो, एक बार भी वृंदावन नहीं जाती। रानी ने कहा कि हमारी लगन रघुनाथ से लगी है तो हम वहां कैसे छोड़ के जाएं दूसरी जगह। अरे उन्होंने कहा श्री कृष्ण हमारे सबसे ललित ठाकुर हैं। उन्होंने कहा आपके लिए वो ललित है, हमारे लिए हमारे ही प्रियतम ललित है। राजा मधुकर शाह ने कहा कि देखो इस बार तुम जा रही हो, मेरी बात नहीं मान रही हो तो जा रही हो, और तुमको इतना यदि अयोध्या से प्रेम है तो अपने खसम को लेकर के आना। ये उनके शब्द हैं इतिहास में साक्षी। तो रानी रूप कुंवर जी अयोध्या जब इस बार गई तो प्रतिज्ञा कर लिया, एक क्षत्राणी है और भगवान की परम भक्ता है, कि मैं राजा ने वचन कह दिया है कि अपने खसम को लेकर आना। 9 दिन नवरात्र में व्रत करती थी। अब एक ललक है कि आप हमारे साथ चलेंगे। 9 दिन व्रत का एक ही संकल्प है, लेकिन जब 9 दिन व्रत हो गया, ठाकुर जी की कोई झांकी, कोई अनुग्रह कुछ नहीं हुआ, तो रानी साहिबा वहां से सीधे सरजू जी के तट पर गई। दास दासियां साथ में है, सामान्य स्त्री तो है नहीं। और सरजू जी के किनारे जाकर के भगवती रूप कुंवर जी ने रामनवमी के ही दिन, जहां इतनी भीड़ थी उनके लिए अलग से मार्ग बनता था, और जाकर के सरजू जी में छलांग लगा दी कि अब ये शरीर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी जब मिले नहीं और मेरे पति कहे हैं तो मैं कैसे मुंह लेकर जाऊंगी। इसलिए अयोध्या में ही उनके वियोग में शरीर छोड़ देना। और ज्यों ही सरजू जी में छलांग लगाई कि उनकी गोद में श्री सीताराम जी आ गए, उनकी गोद में ठाकुर जी साक्षात आ गए रानी रूप कुंवर जी के। और जितना अथाह जल था वहां कमर भर पानी रह गया, कमर भर पानी रह गया। और ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे प्रेम के भूखे थे और हमें देखना चाहते कि हमारा वियोग तुम्हें कैसा लगता है। प्रेम वियोग में ही पुष्ट होता है, संयोग में प्रेम का पता नहीं चलता है। पति पत्नी में कितना प्रेम है, दोनों साथ रहते हैं तो पता नहीं चलेगा। जब दूर हो और उसके बाद भी पत्नी तड़प तड़प के अपने प्रियतम की याद करे तब तो ठीक है कि भाई प्रेम ठीक है। अब पति चले गए तो फुर्सत मिली टीवी खोलने की, ये बात अलग है। प्रेम वही है कि दूरी में प्रेम का पता चलता है। जितने वे दूर रहे हमसे, ये प्रेम है। जितने वे दूर रहे हमसे, श्री राम जी का जानकी जी के प्रति कितना प्रेम है, पेड़ों से लिपट कर पूछते हैं। जानकी जी श्री राम के प्रति कितना प्रेम करती हैं, भरत जी का श्री राम से कितना प्रेम है, जब वियोग हुआ है तब पता चला है, क्योंकि दूरी में ही प्रेम का पता चलता है। तो जितने वे दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करें, जितने वे दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रेमी आहें भरता है, प्रीतम उसके आह का वाह में उत्तर देता है। इसलिए उल्फत में करामात हुआ करती है, उल्फत में करामात हुआ करती है और दूरी में मुलाकात हुआ करती है। दोनों के हृदय एक रहते हैं। उल्फत में करामात हुआ करती है, दूरी में मुलाकात हुआ करती है। समझे नहीं आप इशारा मेरा, बेलफ्ज के भी बात हुआ करती है। दोनों की वाणी मौन है लेकिन हृदय की तंत्री एक है, वहां प्रेम प्रकट होता है। तो रानी रूप कुंवर जी कूद पड़ी, ठाकुर जी गोद में आ गए और ठाकुर जी ने कहा देखो हम चल तो रहे हैं तुम्हारी राजधानी ओरछा को, आज पुष्य नक्षत्र है और मैं पुष्य में ही चलूंगा और जहां पधार दोगी वहीं रुक जाऊंगा, बिना पुष्य के मैं नहीं चल सकता। रानी ने कहा ठीक है। ओरछा संदेश पहुंच गया कि रानी ठाकुर जी को लेकर के आ रही हैं। पूरी मंडली अयोध्या का संत समूह और रानी के साथ चल पड़ा। पुष्य नक्षत्र को यात्रा होती है, फिर बीच में रुक जाती है, फिर जब पुष्य आता 1 महीने बाद फिर शुरू होती है। तब जाकर के जब वहां भगवान ने कहा तुम्हारी सीमा में पहुंचने पर
जहां मुझे पधारोगी वहीं विराजमान हो जाएंगे। वहां महल बनने लगे, मंदिर का निर्माण हुआ, सारी तैयारी हो गई। रानी रूप कुंवर जी टीकमगढ़ की सीमा में पहुंच गई। मंदिर पूरा बन गया था, ठाकुर जी का सिंहासन नहीं बना था। तो रानी रूप कुंवर जी ज्यों ही अपने राज्य की सीमा में प्रवेश की, टीकमगढ़ राज ओरछा की सीमा में जब प्रवेश की, पुष्य नक्षत्र उनके महल तक गई हैं और सिंहासन नहीं बना था, पुष्य नक्षत्र में ही प्रवेश हुआ। लेकिन रानी ने विचार किया कि ठाकुर को भूख लग गई है, इनके प्रसाद पवाना है, अभी सिंहासन तो आज बन जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और अपने रसोई घर में ही उन्होंने अपने प्रियतम को, ठाकुर प्रेष्ठ को पधार दिया, जिनको हम लोग, आप लोग राजा राम सरकार कहते हैं। और सारी तैयारी हुई, प्रसाद बनने लगा और उधर मंदिर भी बन के तैयार हो गया, सिंहासन भी बन के तैयार हो गया। अब रानी ठाकुर जी से कहीं अब चला जाए, भगवान ने कहा अब नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमने पहले ही शर्त की थी कि जहां पहले बैठा दोगी तुम्हारे राज्य में, मैं वहां से हिलू डुलूंगा नहीं। तो मंदिर में फिर आजकल तो भगवान विष्णु विराजते हैं, उनके रसोई घर में ही ठाकुर जी विराजते हैं। जहां राष्ट्रपति को भी सलामी नहीं दी जाती, केवल वहां पर राजा राम ही हैं, उन्हीं को सलामी दी जाती है। और नित्य कनक भवन में जब पट बंद होने को होता है, शयन आरती होती है, तो प्रत्येक दर्शन करने वाले प्रेमी एक ही गीत गाते हैं। रानी का जो सबसे प्रिय भजन है, जो रूप कुंवर जी ने कहा है कि अवध सैया जनी छाड़ो मेरी बैया, ये उनका पद है, आज भी लोग गाते हैं। अवध सैया जनी छाड़ो मोरी बैया, अवध सैया जनी छाड़ो मोरे बैया, अवध सैया जनी छाड़ो मोरी बैया, अवध सैया जनी छाड़ो मोरे बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ छिपो नैया, मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया भव सागर में बही जाती है, भव सागर में वही जाती है, भव सागर में बही जाती है, भव सागर में बही जाती है। अब तो नाथ कहो भैया, मेरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया।
साधु सेवा ना हम कीनी, साधु सेवा ना हम कीनी, हो नाम कीनी, साधु सेवा ना हम कीनी, साधु सेवा। विप्रन दान दियो मैया, मोरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो ना भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो ना भैया। वृषभान कुंवर चरणन की चेरी, वृषभान कुंवर चरणन की चेरी, वृषभान कुंवर चरणन की चेरी, वृषभान कुंवर चरणन की चेरी। अब तो नाथ लगू मैया, मोदी छोड़ो ना भैया अवध सैया, 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 मोदी छोड़ो ना भैया। अवध सैया मोरी छोड़ो न बैया। ये बैया शब्द बुंदेलखंडी है, अवधि में नहीं है। रानी ने अपने पदों को सुना, कितना इसमें दैन्य है, कितनी करुणा है, उनके हृदय का हार्द है कि मैंने ब्राह्मणों को दान नहीं किया, मैंने कोई जप तप नहीं किया, लेकिन हे प्रभु मुझको आप पर विश्वास है कि संसार पकड़ के छोड़ सकता है, लेकिन आप जब पकड़ लेते हो तो छोड़ते नहीं हो। राम ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीदृशम। संसार में 11 ग्रह हैं, आप लोग 9वें ग्रह का नाम सुने होंगे। 11 ग्रह हैं, उसमें रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह। दामाद 10वां ग्रह है और भगवान 11वें ग्रह है। तो 9 ग्रह तो थोड़ा जप तप करिए, पूजा पाठ करिए, शनि राहु मंगल केतु शांत हो जाएंगे। दामाद रूपी ग्रह जितने दीजिए उतने मुंह टेढ़ा किए रहता है। इसीलिए हमारे यहां कहा कि सदा क्रूरो सदा बकरी, सदा क्रूरो सदा बकरी सदा संतापदायक। कभी बेचारे प्रसन्न नहीं रहते हैं। सदा क्रूरो सदा बकरी सदा संतापदायक। और कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। कन्या राशि पर रहते हैं बेचारे और किसी राशि पर जैबे नहीं करते हैं। ये 10वें ग्रह हैं, लेकिन ये ग्रह भी अपनी इच्छा लेकर के छोड़ देते हैं। परंतु एक श्री राम ग्रह है, श्री कृष्ण ग्रह है, वो जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। श्री राम ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। भगवान कहते हैं मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता तो भवसागर पार किए बिना छोड़ता नहीं। और रानी कह रही हैं कि अवध सैया अब आपने मेरी बाह पकड़ ली है, इसलिए जनी छाड़ो मेरी बैया। मेरे में कोई साधन नहीं है। और आज भी ओरछा में राजा राम सरकार उनके संकल्प को पूरा करते हैं, और उन्हीं का स्थापित अयोध्या में कनक भवन है, जिसे वृषभानु सेतु ट्रस्ट कहते हैं। रानी रूप कुंवर जी के नाम से ही अयोध्या का जो कनक भवन है वो ट्रस्ट प्राइवेट है राजा का, और उसका नाम है रानी वृषभानु कुंवरी ट्रस्ट, उसका नाम है। आज भी ठाकुर जी वहां विराजते हैं। कोई भी आता वहां दर्शन करने जाना, वो वहां के स्थायी विग्रह। यानी एक भक्ता रानी ने 2 अयोध्या और ओरछा दोनों कुलों को धन्य किया है।
और उनके पति फिर राम जी के भक्त हुए।